हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई एम पूनम गजेंद्र। इस वीडियो का टाइटल देखकर आपने टॉपिक का कुछ हद तक अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा, राइट? तो चलिए बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत पोटेंशियल होता है उनके अंदर, बहुत टैलेंटेड होते हैं और क्रिएटिव भी। पर अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, ये सोच सोचकर अपने गोल की तरफ एक्शन नहीं ले पाते, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर देते हैं और कई बार तो मार ही देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक डर की जो कई बार इंसान को आगे ही नहीं बढ़ने देता। चाहे करियर हो या पर्सनल लाइफ, हम अक्सर दूसरों के ओपिनियंस के चक्कर में या फिर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या सोसाइटी, इन सब के जजमेंट्स की वजह से हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और हम अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। पर एक बात समझिए, लोग तो हमेशा से कहते ही आए हैं और आगे भी कहेंगे। तो क्या आप उनकी सोच कर जीना छोड़ दोगे? वो तो कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना, पर आपका काम है अपनी मंजिल तक पहुंचना। एक सवाल, क्या आपने अपना कोई सपना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, जहां आज हम इस लोग क्या कहेंगे वाले वायरस का इलाज ढूंढेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्या पता आपका बल्ब ऑन हो जाए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम कुछ करना चाहते हैं पर हमारे बैक ऑफ द माइंड में कंटिन्यूसली ये चलता रहता है कि अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या और भी जिनके साथ हमारा उठना बैठना है वो सारे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमारी इमेज उनके सामने कैसे प्रेजेंट होगी। होता है ना ऐसा? आई नो होता है। तो जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, तब एक सवाल खुद से कीजिए, क्या जो आप करना चाहते हैं वो आप लोगों की वैलिडेशन या उनके अप्रूवल के लिए करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है, आपको अपनी वर्थ पर, अपने आप पर डाउट है। और तभी आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको लोगों के अप्रूवल की, उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी है। यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब आपकी सेल्फ वर्थ लोगों की वैलिडेशन, उनके अप्रूवल और उनके एक्नॉलेजमेंट पर डिपेंड होती है ना, तब आपको लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, ये बात सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है। और वहीं पर जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो लोगों की वैलिडेशन या उनके अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हो, तब लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे या क्या गॉसिप करेंगे, इससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि जो भी आप कर रहे हो ना, वो आपकी सोल कॉलिंग है, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़। और अंतरात्मा की आवाज़ मतलब उस परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या गॉड की आवाज़। और उनकी आवाज़ आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है, सही पाथ पर गाइड कर रही है। और तभी आप बिना डरे इस पाथ पर आगे बढ़ रहे होते हो और आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर कोई डाउट नहीं होता। और जब आपके पास उनका अप्रूवल है तो लोगों का अप्रूवल, उनकी बातें या आपको लेकर उनकी सोच मैटर ही नहीं करती। दिस इज़ वॉट आई स्ट्रांगली स्ट्रांगली बिलीव। तो अपनी इनर वॉइस को सुनकर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उस चीज़ से प्यार कीजिए, उस काम से प्यार कीजिए और उसे इतनी शिद्दत से कीजिए कि फिर आपको अपने आसपास का शोर ना तो सुनाई दे और ना ही वो आपको अफेक्ट कर पाए। आपको लग रहा होगा ना कि ये सारी बातें मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हूँ। तो चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2022 तक मेरे ख्यालों में भी नहीं था, मेरे थॉट्स में भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है या फिर मुझे इस फील्ड में आना है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। बट मई 2023 मुझे कुछ अनयूजुअल और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगे जो मेरी समझ से परे थे। मुझे साइंस दिखने लगे, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ गई, बहुत सारे एंजल नंबर्स मेरे सामने बार बार आने लगे और मेरे लिए ये सब कुछ नया था। मुझे पता नहीं था कि इन सब का क्या मतलब है और ये सब बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाहते हैं किसी चीज़ पर ध्यान देना, तब भी हमारा ध्यान उस पर ले जाया जाता है। हमारे सामने वो सारी चीज़ें बार बार लाई जाती है ताकि हम उस पर ध्यान दे सके।
और जब ऐसी चीज़ें हद से ज़्यादा होने लगे तब हम बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं उन सारे साइंस के, उन नंबर्स के मीनिंग ढूंढने लगी। मेरे सामने कभी कोई सॉन्ग बजाता जो कुछ इंडिकेट करता, या टीवी देखते हुए ऐसी कोई लाइन जो मुझे लगता मुझे बोली जा रही है, मेरे लिए है। या फिर सिग्नल पर खड़ी हुई किसी गाड़ी के पीछे ऐसा कुछ लिखा होता जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींचता, और फिर मैं उसे देखते ही कंफ्यूज हो जाती। मुझे लगता, यार ये मुझे क्यों दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। मेरे सामने कभी टीवी पर, कभी फोन पर, तो कभी कहीं और टेक एक्शन ये वर्ड बार बार मुझे दिखाया जाता। फिर मुझे लगता कि यार ये मुझे टेक एक्शन टेक एक्शन टेक एक्शन हर जगह क्यों दिखाया जा रहा है, मुझे कहाँ एक्शन लेना है। मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। पर इन सब के बीच में मुझे हमेशा ये लगता कि कुछ तो है जो मुझे समझने की ज़रूरत है, या जो मुझे समझाया जा रहा है। और मेरा बचपन से ही भगवान पर पूरा भरोसा रहा है, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर मेरे मन में कभी कोई डाउट नहीं आया। और यहाँ पर मैंने अपने लॉजिक की नहीं, अपने इंट्यूशन की सुनी। और दिन ब दिन मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी और मुझे अपने सवालों के जवाब जानने थे, पर मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिनसे मैं अपने सवालों के जवाब पूछ सकूं। तो मैं अपने घर के मंदिर में बैठती और माता रानी से पूछती कि अगर आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हो, या आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, मुझे क्लियरली समझाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गाइड कीजिए। तो मुझे ड्रीम्स में साइन मिलने लगे, और इन सारे साइंस का, इन नंबर्स का मीनिंग ढूंढते ढूंढते मैं अपने फर्स्ट मेंटर तक पहुंची, डॉक्टर नितिन मोहनलाल। और मैंने उनकी 21 डेज की वर्कशॉप ज्वाइन की, और जिसमें मुझे मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। और मुझे ये पता चला कि ये मेरी सोल कॉलिंग है, और ये मेरा सोल पर्पस है, और इसीलिए ही मुझे ये सारे साइंस दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं तो कन्विंस हो गई, पर यहाँ पर मेरे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था, अपनी फैमिली को फिर से एक बार कन्विंस करने का। क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी जिसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाई थी, और किसी न किसी रीज़न की वजह से वो सारी चीज़ें बीच में ही छूटते चली गई, और पैसे भी वेस्ट हो गए। और इसी वजह से मेरी फैमिली के सामने मेरी इमेज इस तरह की बन चुकी थी कि ये पैसे वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा। तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग ही था कि मैं एक बार फिर से उनको कन्विंस करूं। पर इस बार जो मैं करना चाह रही थी, वो करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बहुत बड़ी थी। क्योंकि मैं पहले भी बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी, और मैंने उसमें कोई झंडे नहीं गाड़े थे। हालांकि झंडे तो मैंने अब भी नहीं गाड़े हैं, बट दिस टाइम आई एम डैम श्योर कि वो बिहाइंड द सीन मेरे लिए कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट एन इल्यूजन, दिस इज़ माई अनशेकेबल फेथ कि वो जो भी मेरे लिए प्लान कर रहे हैं ना, वो मेरी सोच से परे है। एंड आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हिज प्लान, क्योंकि उनकी टाइमिंग और उनके प्लान्स हमारी टाइमिंग और हमारे प्लान से बहुत अलग होते हैं और बेस्ट होते हैं। तो अब जिस तरह की इमेज मेरी फैमिली के सामने मेरी बनी थी, उस हिसाब से मुझ पर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना रिस्की था। वो भी बस इसीलिए क्योंकि मुझे इस तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जिन एक्सपीरियंसेस का प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक से बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं इतना बड़ा रिस्क बस इसीलिए लेने जा रही थी क्योंकि मुझे मेरी इंट्यूशन गाइड कर रही थी। मैंने ना हमेशा अपने ही मन की सुनी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कुछ करने के लिए कहा हो और वो मैंने आँख बंद करके कर दिया हो। मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं करती वही हूँ जो मुझे करना होता है। हालांकि इस चक्कर में मुझसे गलतियाँ भी बहुत हुई है, और मैंने गालियाँ भी भर भर कर खाई है, पर फिर भी मैंने सुनी अपनी ही मन की है, और कभी गिव अप नहीं किया। और इस बार फिर से मैं अपने ही मन की सुनने जा रही थी। अब क्योंकि बड़ी अमाउंट थी, तो मुझे ये आइडिया पहले से ही था कि ये सुनकर हस्बैंड का रिएक्शन शॉकिंग ही होगा। मैंने जैसे ही उनसे बताया, तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि बस एक लास्ट चांस दे दो, अगर इस बार फेल हुई तो ज़िंदगी भर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आप जो बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। अब आगे सवाल ये था कि इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कहाँ से करेंगे, और इन कोर्सेस में एनरोल करने के लिए मुझे ये अमाउंट कम समय में अरेंज करनी थी। अब पास में इतने पैसे तो थे ही नहीं कि मैं सारी की सारी फ़ी एक साथ पे कर सकूं। मैंने सोचा कि हेल्प मांग लेती हूँ, जैसे ही पैसे अरेंज हो जाएंगे रिटर्न कर दूँगी। मैंने हेल्प मांगी, पर मुझे मिली नहीं। पर वो कहते हैं ना, जब वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं तो वो किसी न किसी तरह से सब कुछ मैनेज करवा ही देते हैं। स्टार्टिंग के कुछ कोर्सेस में एनरोल करवाने के लिए
मेरे पास मेरा थोड़ा बहुत जो भी गोल्ड था मैंने वो गिरवी रख दिया और पास में कुछ सेविंग्स थी, तो वो सारा कुछ अमाउंट मिलाकर मैंने स्टार्टिंग के कुछ कोर्सेस में एनरोल कर लिया। पर अब भी एक बड़ा अमाउंट पे करना बाकी था। तब मेरी मदर इन लॉ मेरी सेवियर बनी और उन्होंने मेरे लिए लोन लिया और इस तरह मैंने अपनी सारी फ़ी पे की। और इस तरह मेरी इस जर्नी में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड बने। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। हालांकि डर तो मेरे हस्बैंड के मन में भी था कि अगर मैं सक्सीड नहीं हुई तो इतना सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, पर फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया और मुझे सपोर्ट किया। मेरा इन सब पर इतना बिलीफ देखकर उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर बिलीव किया। पता नहीं क्यों, पर मुझे पूरा बिलीव था अब जिस डायरेक्शन में मुझे वो लेकर जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। और मैंने एक्शन लिया और इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ये स्टेप लेते हुए मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे या मेरी इमेज उनके सामने कैसे बनेगी। अगर मैं ये सब सोचती तो मैं यहाँ इस वक्त आप सबके साथ ये सब शेयर नहीं कर रही होती। देखिए, आप चाहे जितने सच्चे या अच्छे क्यों ना हो, चाहे सबके लिए आप दुनिया भर की अच्छाई क्यों ना कर लो, फिर भी जिन्हें आपके अंदर गलतियाँ ढूंढनी है, आप में फॉल्ट निकालने हैं, वो किसी न किसी तरह से आपके अंदर फॉल्ट निकाल ही लेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप इसी लूप में फंसे रह गए ना, तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब जैसे कि मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देखते सुनते होंगे वो सभी के सभी डेफिनेटली मेरे वेल विशर्स तो नहीं ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे जज करते होंगे, मेरे बारे में गॉसिप भी करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे सामने तो अच्छे होंगे पर उनके मन में कुछ और ही होगा। और ये सब मैं इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। और जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत डीप जाते हैं ना, तब आप अपने लिए लोगों के इंटेंशंस, उनकी एनर्जीज और जो वो आपके सामने बोल रहे हैं और जो सच में उनके मन में चल रहा है उसमें कितना सच है, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है। एंड दैट्स द रीज़न आई डोंट मेक फ्रेंड्स एंड आई हैव नो फ्रेंड्स। आई प्रिफर टू बी अलोन रादर दैन बीइंग इन क्राउड और इन फेक रिलेशनशिप्स। पहले मुझे ये सोचकर बुरा लगता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर अब मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम किसी दोस्त पर, किसी रिश्ते पर या किसी अपने पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, और हमारा जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो हम यही सोचते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि हमें उसके इंटेंशन नहीं पता होते। पर जब आप सामने वाले की एनर्जीज रीड कर रहे होते हो, आपको उसके इंटेंशन समझ में आ रहे होते हैं, तब आप उनसे अटैच नहीं होते और आप उन्हें खोने से नहीं डरते। और इसीलिए आई डोंट फेयर लूजिंग एनीवन, क्योंकि जब मुझे अपने लिए किसी के इंटेंशंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं तो फिर मैं उसे क्यों ही रोकूंगी। मैं उसे जाने दूंगी कि भाई जाओ, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, मुझसे दूर ही रहो। बिकॉज बीइंग एन एम्पैथ, बीइंग अ साइकिक, आई कैन पिक अपॉन देयर एनर्जीज। आई कैन सेंस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एनर्जीज अराउंड मी। तो समझ में आ जाता है कि सामने वाले के माइंड में क्या खिचड़ी पक रही है, आपको लेकर क्या चल रहा है। And if you are an empath or a psychic, you have to be very careful and selective with whom you are interacting and with whom you are exchanging your energies. क्योंकि अब जिस भी इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर वो इंसान अनहील है या फिर उसकी एनर्जीज नेगेटिव है, तो एक एम्पैथ होने के नाते, एक साइकिक होने के नाते आप उस इंसान की सारी एनर्जीज पिक कर लोगे और आपकी सारी एनर्जीज ड्रेन हो जाएगी। और उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी जब आपके एनर्जेटिक फील्ड में, आपके ऑरा में एंटर करेगी तो आपकी एनर्जीज स्टक हो जाएगी और उसके कर्मा आपको अफेक्ट करेंगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इसीलिए जितने भी एम्पैथ्स या साइकिक्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने ऑरा को क्लीन करना। और आपको हर स्टेप पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं होंगे और जो आपको नापसंद करेंगे। एंड इट्स ओके, सब आपको या आपके काम को पसंद करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
ये आपकी जर्नी है और इसमें सब आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है और उनकी जर्नी अलग। जिनका साथ लिखा होगा वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपके साथ आकर जुड़ जाएंगे, और जिन्हें छूटना होगा वो आपके साथ होते हुए भी आपसे दूर हो जाएंगे। और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि समय समय पर आपको जज किया जाएगा, आप पर उंगलियां उठेगी, आपको गलत ठहराया जाएगा, पर आपको लोगों के जजमेंट से डरकर अपनी इनर वॉइस को दबाना नहीं है। चाहे जितनी बार लोग आप पर उंगलियां उठाए, चाहे जितना मर्जी आपको जज कर ले, चाहे सब आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो जाए, चाहे दुनिया भर के लोग आप पर डाउट ही क्यों ना करें, आपको उस वक्त अपने साथ स्ट्रांगली खड़े रहना है। आपको खुद पर डाउट नहीं करना है, बल्कि उस वक्त खुद से ये सवाल करना है कि क्या आप किसी का बुरा कर रहे हैं, क्या आप किसी का एडवांटेज ले रहे हैं, या फिर किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अपने आसपास ही आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो सारे दुनिया भर के गलत काम करते हैं और फिर भी गर्दन ऊंची करके सीना तान कर चलते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो दुनिया के सबसे शरीफ लोगों में से एक हो। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने काम को बिना किसी डर, बिना किसी गिल्ट या शेम के बिंदास होकर कॉन्फिडेंटली कीजिए। जब लोग गलत करते हुए भी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आप सही काम करते हुए भी, सही होते हुए भी इतना क्यों सोच रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो काम आप कर रहे हो, क्या उस काम को करते हुए आप अंदर से खुश हो, क्या उस काम को करते हुए आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। तो फिर अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने थॉट से ये बात निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग तो सोचेंगे ही, चाहे आप जो मर्जी कर लो। पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है और पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरी शिद्दत से उस काम को करना है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, टिल यू डू नॉट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, you do not stand for your truth, life will not stand for you, and life is waiting to help you only if you stand up for yourself. And once you stand up for yourself, you will find resistance from your family, from your relatives, your friends, from the society. और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपका साथ ना दे। They will not like you how you are, because as a victim they were okay with you, they feel better from you. But when you start to speak your truth, they start to have problem, because then they get to see that they are not living with their truth. They are hiding their truth under their shadows. और आप उनके जैसे नहीं जी रहे हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जी रहे हैं। और यही बात उनको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेगी और फिर वो आपको और आपके काम को जज करेंगे। आप उनकी लाइफ का पार्ट नहीं हो, फिर भी वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में तरह तरह की गॉसिप करेंगे, और ये सब आपको फेस करना होगा। तो अपनी बुराई सुनकर या लोगों के जजमेंट से रुकना नहीं है, अपना काम करते रहना है। और ये बात याद रखिएगा, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, जो भीड़ के साथ नहीं बल्कि भीड़ से अलग होकर चलता है। So always remember, don't dim your light. You are not here to compromise. You are here to co-create with the universe, with the divine. So my friend, do not be afraid of judgments. Focus on what you want to focus on. That's it. अगर मेरी ये बात आपकी ज़रा से भी समझ में आई है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, I am a powerful soul. I am here to co-create with the universe. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार और इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल और इतना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।